लोग तो काफ़ी दिनों से यहाँ पर आए हैं, जैसे कि आप लोग को पहले मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पे लोगों के फैशन चल रहे थे, मैं समझ नहीं आती, मुझसे खुद वीडियो ऑन करवा के अपनी इस तरह की फजूल सी वीडियोस बनवाते हैं, फिर आगे से शक्ल बनाते हैं। तो फ्राइडे भी था आज, तो सब लोग के कपड़े प्रेस भी मैं नहीं करना था क्योंकि मम्मा तो है नहीं, वरना वो खुद करती भी। वो मुझे कहती हैं हड हराम है ये, वैसे तो कुछ करती नहीं है। भाई इतने बदतमीज़ है ना कि सिर्फ पूरे हफ्ते में एक दिन नहाते, वो होता है जुम्मे का दिन, वो भी रो रो के उनका नहलाते हैं, वरना वो बिल्कुल भी नहीं नहाते। क्योंकि यहाँ पे आके सारे काम तो मैं नहीं करना था क्योंकि मम्मा तो मौजूद थी नहीं, इसलिए मैंने लगे हाथ अपनी मामी के और अपने ड्रेस भी जो था वो साथ साथ इस्त्री कर लिया था। तो ये ड्रेस मैं 2-3 दफ़ा पहन चुकी हूँ, इसके साथ फर्सी शलवार है और नॉर्मल चीज़ के ऊपर बस कुछ भी नहीं हुआ हुआ, कढ़ाई वगैरह, बिल्कुल सिंपल सा ड्रेस है, हल्का सा गला बना हुआ और यहाँ पे लैस लगी हुई है। मेरी मम्मा ने भी कहा था कि वो आ जाएंगी, इसलिए हम लोग कुछ ज़्यादा ही साफ सुथरे हो गया था कि उनको यकीन है कि मैं थोड़ा बहुत तो काम कर ही रही हूँ ना यहाँ पे अपने भाइयों का। फ्राइडे था लेकिन फिर भी हम लोगों ने फिल्म देखी, हम लोग पक्के जहन्नुम में जाएंगे। मिनी व्लॉग बनाना स्टार्ट किया ना, मेरे मोबाइल की इतनी स्टोरेज भर गई है कि समझ नहीं आती, ऊपर से चार्जिंग में मुक जाती है, ऊपर से यहाँ की सोच इतने अजीबोगरीब है कि लगता ही नहीं है, जितना मर्जी एडजस्ट कर लो। हर दफ़ा इसको ट्राई करो, इतने में मोबाइल भी ख़राब होने को जाता है कि भाई क्या होगा। मम्मा आ गई थी तो आते साथ इन औरतों का काम तो एक ही होता है कि उन्होंने जाना है शॉपिंग पे, इसके अलावा लोगों को और तो कुछ दिखता नहीं है। तो मैं शुमारी मेरी भी होती है, तो इसलिए मैं भी साथ साथ इनके बाजार चल गई। सबसे पहले हम लोग ऑलिव वन पे गए थे, असल में मैं आई हुई गुलगश, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ का टोरा मारा था। आसानी से कपड़े तो पसंद आते ही नहीं है, तो हम लोग इर्द गिर्द देखते रहे कुछ ना कुछ तो अच्छा लगे। इन्होंने यार ये लोग इतनी वो होती हैं, एक दुकान पे 70,000 कपड़े खुलवा देती हैं और फिर बाद में कहती हैं नहीं भाई हमें ऐसा तो नहीं चाहिए था। इतना बुरा लगता है ये हरकत। तो दुकानदार दिल करता है उसका कि हमारा सर फाड़ दे, या मेरा दिल करता है कि मैं कुछ कर दूँ और यहाँ तो ज़मीन खोद के अंदर चली जाऊँ। अच्छा ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, मैंने वैसी स्ट्रीक बना ली, मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाऊंगी कि मुझे ये ड्रेस अच्छा लगा, लेकिन मैंने ले लिया। पता है मुश्किल से मेरी मम्मा ने मुझे दिलवाया। ये रास्ते में ना मेरी कज़न की जूती भी टूट गई थी, मुझे यहाँ पर इतनी हंसी आ रही थी, इतनी कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती। मैंने ऑल इन वन से तो नहीं लिया क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ अच्छा नहीं लगा, तो हम लोगों ने सुई धागा जो ब्रांड ना उधर से लेके आए थे। हम लोगों ने 3 से 4 घंटे लगाए 5 ड्रेसलेस लेने के लिए। बाद हम लोगों ने सोचा हम आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम इतनी गंदी थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और इन लोगों के काम देखो, आइसक्रीम वाली जगह पे फिर कपड़े खोल के बैठ गई थी। फिर हम वापस आए तो इन लोगों की चौथी फिल्म शुरू हो रही थी, मतलब हद हो गया, इतनी कौन बच्चे फिल्म देखते हैं। और ये लोग घर आके फिर देखी थी। मतलब औरतों का काम ये होता है कि वो दिन में अलग देखती हैं, रोशनी में अलग देखती हैं, रात में अलग देखती हैं। मुझे लगता है कि शायद तुम लोग ये कलर बदलते हैं या क्या मतलब। मैंने ये 2 ड्रेसेस लिए थे, ठीक है ना, ब्लू वाला और पिंक वाला। पिंक वाला तो मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुकी हूँ। मेरे मोबाइल की चार्जिंग बिल्कुल मुकी हुई थी क्योंकि सुबह से मैं स्ट्रीक्स बना रही हूँ और वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, कभी टिकटॉक पे आती हूँ, कभी कुछ तो कभी कुछ, इसलिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। अब आप लोग मुझे बिजनेस मैन समझे या बिजनेस वूमेन समझे, वो आपका मसला है। लोग ने लिए थे 5, एक मेरी कज़न ने लिया था, 2 मैंने लिए थे और 2 मेरी मम्मा ने कपड़े लिए थे। जहाँ हम 3 से 4 घंटे बाजार में लगा के आए, वहाँ से आके हमें भूख भी लगी थी और इतनी देर तक जागते हैं कज़न्स वगैरह इकट्ठे, लेट नाइट उठ के हम लोग चुगलियाँ करते हैं। उसके बाद हम लोगों को फिर भूख लग गई थी। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।